वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर 2025 और 13 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हंगरी ब्रिटिश लेखक को फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025। गृह मंत्री द्वारा 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशनों का शुभारंभ किया गया और उत्तर भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए कंटिन्यू और डेली पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 नवंबर 2025 को कहां आरंभ हुआ? बेलगावी गांव, कर्नाटक में। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लेने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम पर पहुंचा? आईएनएस सह्याद्री। इसरो ने दूसरी मंगल ग्रह अनुसंधान मिशन मंगलयान 2 के लिए किस वर्ष प्रक्षेपण का लक्ष्य निर्धारित किया? 2030 को। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं और इसका विषय रहा था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा स्वचालन के युग में मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा करना। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का पहला इनिशिएटिव कैलकुलेटर लाभ केलक लॉन्च किया गया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 का विजेता रहा मणिपुर। 27वें प्रतिष्ठित सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 23 अक्टूबर 2025 को किस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट की श्रेणी का पोत सौंपा? वो है आईएनएस माही। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। अब हम क्यों रिवाइज करते हैं? क्योंकि कल हमने डिटेल के माध्यम से इनके बारे में पढ़ लिया। आज एक बार हमने क्लास शुरू करने से पहले इनका रिवीजन कर लिया ताकि अच्छे तरीके से हमें ये याद हो जाए। और ये वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। अभी लगभग अभी 1-2 दिनों के अंदर आपको 2026 वाली नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको इसके अंदर टेस्ट उपलब्ध रहता ही रहता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 13 नवंबर 2025। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न देखो, हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड सजेसले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत उन्हें कितनी राशि दी गई है? गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने एक हंगरी ब्रिटिश लेखक है, इनका नाम है डेविड सजेले। तो इनका उपन्यास है फ्लैश। फ्लैश के लिए इनको बुकर प्राइज 2025 मिला। कितनी राशि? 50,000 पाउंड। कौन सी? 50,000 पाउंड इनके इस पुरस्कार के अंदर इनको राशि दी जाएगी। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है बी। देखो, लेखक है डेविड सजेले, उनका उपन्यास है फ्लैश। क्या है? फ्लैश। पुरस्कार बुकर प्राइज 2025। डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत उनको 50,000 पाउंड की राशि और ट्रॉफी दी गई। और ये पुरस्कार समारोह लंदन में आयोजित किया गया था। और पुरस्कार उन्हें, अब देखो, ये तो है 2025 का, और 2024 के अंदर मिला था सामथा हार्वे को। 2024 के अंदर बुकर प्राइज विजेता रही थी। ये प्रश्न 2024 वाला आ चुका है बुकर प्राइज का। और उपन्यास फ्लैश एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भावनात्मक रूप से टूट चुका है। यानी कि इस फ्लैश में क्या है, इनका जो उपन्यास है, इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भावनात्मक रूप से टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। उसके बारे में पूरी डिटेल इसके अंदर बताएगी ये बुक के अंदर। तो इसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी आपको। तो कौन सा उपन्यास है? फ्लैश। देखो, ये अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण की दिशा में कौन से 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? क्या गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने अपने गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के लिए
दो नवीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। उनके नाम है, एक तो सहकार डिजी पे और एक है सहकार डिजी लोन। ये दोनों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। अब देखो इनके बारे में डिटेल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल। तो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और दो नवीन मोबाइल एप्लीकेशनों की शुरुआत की है। एक है सहकार डिजी पे और एक है सहकार डिजी लोन। अब ये सहकार डिजी पे का क्या काम है? तो सहकार डिजी पे एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा, यूएसबी ग्राहकों को सुगम ऑनलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि जितने भी जो शहरी सहकारी बैंक है उनको क्या ऑनलाइन पूरी तरह से लेन देन की सुविधा इसके अंदर रहेगी। इसके अलावा सहकार डिजी लोन एक डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म है। यह व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को आसान ऋण उपलब्ध करवाएगा। अब नाम से पता चल रहा है डिजी लोन है, लोन का मतलब वो ऋण उपलब्ध करवाएगा। तो जितने भी छोटे छोटे जो व्यवसाय चल रहे हैं उनको जाहिर सी बात है आसान से उनको ऋण उपलब्ध ये करवाएंगे। तो ये दो नवीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए शहरी सहकारी बैंकों के लिए। 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कब और कहां आयोजित हुई थी? 15वीं भारत और वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कब और कहां आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 10 नवंबर 2025 को हनोई वियतनाम के अंदर। क्योंकि ये जो अलग अलग देशों के अंदर जितनी भी वार्ताएं होती है ना रक्षा, तो एक वर्ष अपने भारत के अंदर होती है और एक वर्ष है किसी दूसरे देश के साथ होती है। जैसे अभी ये वियतनाम के साथ हुई है तो ये 10 नवंबर 2025 को हनोई वियतनाम में हुई और आगे जब 2026 के अंदर होगी तब ये अपने भारत के अंदर होगी। देखो वार्ता की तिथि और स्थान। 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता 10 नवंबर 2025 को हनोई वियतनाम में आयोजित हुई है। इसमें भारत की ओर से राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव रहे और वियतनाम की ओर से वियतनाम के उप रक्षा मंत्री ने वार्ता की सह अध्यक्षता करी है। बस ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 16वीं जो रक्षा नीति बैठक होगी वो 2026 के अंदर भारत के अंदर रहेगी। ये पॉइंट पढ़ लेना। 15वीं हुई है कहाँ पे? हनोई वियतनाम में। और 16वीं कहाँ पे होगी? 2026 के अंदर भारत के अंदर। शेखा नासिर अल नोवेस को किस प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? क्या गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने एक महिला है शेखा नासिर अल नोवेस। तो इनको क्या है, किस संगठन का ये नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बन चुकी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संघ की। इसकी संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है शेखा नासिर अल नोवेस। अब इनका इतना लंबा नाम है और इस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। देखो ऐतिहासिक उपलब्धि। शेखा नासिर अल नोवेस को यूएनए टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि यूएनए टूरिज्म का मतलब है, इसको आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के रूप में यह नियुक्ति लैंगिक समानता और वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। शेखा नासिर की नियुक्ति की पुष्टि स्पेन के सेगोविया शहर में आयोजित 123वें यूएनए टूरिज्म कार्यकारी परिषद सत्र के दौरान की गई थी। यानी कि स्पेन के अंदर एक बैठक हुई है 123वीं यूएनए टूरिज्म, वहां पर इनको चुना गया था। इनकी शुरुआत होगा। शेखा नासिर अल नोवेस जनवरी 2026 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेगी। अभी कार्यकाल इनका स्टार्ट नहीं हुआ, जनवरी 2026 में 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। तो इनको क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के रूप में चुना गया है। किनको? शेखा नासिर अल नोवेस को। 11 नवंबर 2025 को वेनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? ये आपको पता है सभी, क्योंकि जब जब कोई भी जो ऊर्जा से संबंधित आता है, विद्युत से संबंधित आता है, आवास और शहरी कार्य मंत्री आते हैं, तो वो कौन है? मनोहर लाल। ऑप्शन नंबर सी, मनोहर लाल जी के द्वारा वेनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का शुभारंभ किया गया नोएडा से। कहाँ से किया गया? नोएडा से इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। किसने किया? श्री मनोहर लाल ने। देखो पहली मेगावाट घंटा VRFB प्रणाली, VRFB प्रणाली, इसका मतलब ये है, ये वेनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली है। ये पहली मेगावाट घंटा प्रणाली है। 11 नवंबर 2025 को विद्युत और आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने
देश की पहली मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का शुभारंभ किया है। क्योंकि जब ये देश की पहली ये मेगावाट घंटा प्रणाली है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में प्रश्न आएगा। यह अत्याधुनिक 3 मेगावाट क्षमता वाली प्रणाली एनटीपीसी नेत्रा नोएडा के अंदर स्थापित की गई है। तो ये 3 मेगावाट क्षमता वाली प्रणाली है एनटीपीसी नेत्रा, यानी कि नोएडा के अंदर इसको स्थापना की गई है। एनटीपीसी नेत्रा एनटीपीसी का अनुसंधान और विकास केंद्र है जो ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यानी कि एनटीपीसी का वहाँ पे क्षेत्र है नोएडा के अंदर, जहाँ पे क्या है ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का नंबर 1 अरबपति शहर कौन सा बना है। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिच लिस्ट आई है, तो उसके अनुसार दुनिया का नंबर 1 अरबपति शहर कौन सा है, वो है न्यूयॉर्क शहर। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क। क्योंकि लगभग ये तो आपको पता ही होना चाहिए बस। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई। इसमें दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और उनके शहरों की सूची प्रस्तुत की गई और सबसे टॉप पे है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को दुनिया का नंबर 1 अरबपति शहर घोषित किया जा चुका है। मुंबई का स्थान है, मुंबई को तीसरा सबसे अमीर अरबपति शहर बताया गया, यानी कि सबसे टॉप पर आ गया न्यूयॉर्क शहर और मुंबई का स्थान आता है तीसरा और दिल्ली का स्थान आता है 9वां। ठीक है, अपनी जो नई दिल्ली है उसको 9वां सबसे अमीर अरबपति शहर बताया गया है। तो याद रखना भी अच्छे तरीके से, पहला स्थान न्यूयॉर्क और मुंबई का तीसरा स्थान और दिल्ली का आ गया 9वां स्थान। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होकर दक्षिण एशिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये लगभग बहुत सारे पुराने ये सम्मेलन वगैरह होते हैं। जैसे अभी ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है ना, ये अभी भारत और बांग्लादेश के पहले बीच एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ भी, इस संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होकर दक्षिण एशिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था बांग्लादेश ने। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बांग्लादेश आधिकारिक रूप से क्या है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के अंदर शामिल हो चुका है और दक्षिणी एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश बना है बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश का ऐतिहासिक कदम, बांग्लादेश ने 2025 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जल अभिसम्मेलन को स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र जल अभिसम्मेलन को स्वीकार करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश बन चुका है, पहला दक्षिणी एशियाई देश बन गया। यह कदम क्षेत्रीय सीमा पार जल प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। अब देखो राष्ट्र जल अभिसम्मेलन की बात आई तो सीमा पार यानी कि दोनों देशों के बीच में जो नदी पार है उससे संबंधित है ये। बांग्लादेश भारत के साथ 54 नदियां साझा करता है, इसमें तीस्ता और गंगा जैसी प्रमुख नदियां शामिल है। तो भारत है वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश है वो भारत के साथ 54 नदियां साझा करता है, इसमें तीस्ता और गंगा नदी जैसी प्रमुख नदियां शामिल है। तो इसके लिए क्या है, बांग्लादेश इसके अंदर शामिल हो चुका है। कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। ये गजब का प्रश्न है भी, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आना चाहिए फिक्स है। तो उत्तर होगा इसका लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन। कौन सा, लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन है वो उत्तर भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया जा चुका है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूरा तरह ये महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन रहेगा। देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन को उत्तर भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो ये भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन है जो 2017 के अंदर घोषित किया गया था। कि वैसे सीधा प्रश्न आ जाए भारत का पहला आ जाए तो मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा ये है, उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला पूछे तो लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन आएगा। और इसका जो नेतृत्व करता कौन रहेगा, स्टेशन सुप्रिटेंडेंट वर्षा श्रीवास्तव, वो इसके अंदर नेतृत्व करता रहेगी। किसके अंदर, लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन। चौथे कोटिले आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ये गजब का प्रश्न है भी, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन है गजब का प्रश्न। चौथे कोटिले आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये हुआ था अपना 3 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तारीख याद रखना, 3 से 5 अक्टूबर के बीच में ये सम्मेलन हुआ था और इसका जो उद्घाटन है वो अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था।
तो चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2025, स्थान है नई दिल्ली। इसका विषय याद रखना, अशांत समय में समृद्धि की तलाश, यानी कि अशांत समय में समृद्धि की तलाश। प्रतिभागी 30 देशों के लगभग 75 से अधिक वक्ताओं ने इसके अंदर भाग लिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 3 अक्टूबर 2025 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो शांत समय में समृद्धि की तलाश यानी कि चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर 3 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में। ये गजब का प्रश्न है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे तरीके से इसको करवा रहा हूँ, क्योंकि विषय हो सकता है एग्जाम के अंदर इसका विषय पूछा जा सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, असम सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। क्या गजब का प्रश्न है। अभी असम सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि असम बहुविवाह निषेध विधेयक है 2025, उसको मंजूरी दे दी। यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही विवाह कर सकता है, एक ही शादी कर सकता है। अगर दूसरी करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उस पर क्या है, जुर्माना लगेगा। 2 नंबर पे है, फरीदाबाद की 9 साल की अर्शी गुप्ता देश की पहली यंगेस्ट महिला रेसर बन गई है और उन्होंने नेशनल कटिंग चैंपियनशिप भी जीती है। तो याद रखना, फरीदाबाद की 9 साल की है अर्शी गुप्ता, ये देश की पहली यंगेस्ट महिला रेसर बन चुकी है और ये इन्होंने नेशनल कटिंग चैंपियनशिप जीती है। तीसरा है, दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 17 से लेकर 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में होगा और इसे WHO द्वारा और आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि 17 से लेकर 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट होगा और जो WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन होगा। और चौथा है, सिलीगुड़ी में वर्ल्ड कप विजेता ऋचा घोष के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। सिलीगुड़ी ऋचा का गृह नगर है, यानी कि सिलीगुड़ी में वर्ल्ड कप विजेता रही थी अब की बार ऋचा घोष, उनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से भाई पढ़ लेना। गजब के प्रश्न है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न वन लाइनर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कल आपको पता है वीडियो का जो है ओरिजिनल पेपर भी आ चुका है और आंसर की भी ग्राम विकास अधिकारी की जारी हो चुकी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित हो रहा है? पेरिस फ्रांस, शारजाह UAE, बेलेम ब्राजील, न्यूयॉर्क अमेरिका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बस लगातार पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और लगातार मैं आपको देखो करंट की क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली पुलिस के लिए भी चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो। और रीट मेंस SST की टेस्ट सीरीज चल रही है। RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के SST के पुराने पेपर भी अपलोड है। और बहुत जल्दी आपके लिए एक तो अपनी CAT की करंट की टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, जो स्पेशल करंट की CAT के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक अपनी 2026 की नई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने जा रही है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।